इस पृथ्वी पर अगर माता पिता के बाद अगर और कोई भगवान का दूसरा रूप है तो वो है डॉक्टर। जी हाँ, ये डॉक्टर ही हैं जो मौत से जूझ रहे इंसान को मौत के मुंह से बाहर निकाल कर नया जीवन दान देते हैं। बता दें 1 जुलाई को देश के विख्यात चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती के साथ साथ उनकी पुण्यतिथि भी है। डॉक्टर रॉय की चिकित्सा के क्षेत्र और पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा था। उनको अन्य डॉक्टर्स के योगदान के प्रति आभार जताने व सम्मान देने के उद्देश्य से भारतवर्ष में हर साल 1 जुलाई के दिन को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में न्यूज़ टुडे उत्तराखंड ने काशीपुर के कुछ प्रमुख चिकित्सकों से वार्ता की। सुनिए नेशनल डॉक्टर डे पर इन चिकित्सकों ने लोगों से क्या कुछ कहा। नमस्कार। काशीपुर की समस्त जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि अपने गुर्दे को स्वस्थ रखें, पानी खूब पिएं। आजकल गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में गुर्दे खराब हो रहे हैं और साथ में जिनको लूज मोशन है या फिर उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं, उनके गुर्दे को आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो अपने गुर्दे को सही रखें, स्वस्थ रखें। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। जैसे आपके गुर्दों में समस्याएँ कम आएँ और सही रहें। नमस्कार। मैं काशीपुर की जनता को केवल यही संदेश देना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स डे पर आजकल जो है बरसात के मौसम में एक तो जितना भी है आप खाना टाइम से खाएँ। स्वस्थ स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि जितना फूड जो है वो स्वच्छ फूड खाएँ, जंक फूड ना खाएँ और समय पर सोएँ, समय पर उठें, व्यायाम करें और कम जितना भी हो सके जो है जंक फूड से बचें और जो है बस यही मेरी एक गुजारिश है जनरल पब्लिक को और डॉक्टरों के ऊपर विश्वास रखें। सबसे पहले तो डॉक्टर्स डे पर अपने सभी चिकित्सक बंधुओं को मेरी तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं और काशीपुर की जनता के लिए एक जनरल अवेयरनेस के नाम पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे आपके पास में कोई भी ब्रांडेड मोबाइल होता है, इसकी हम ऑथराइज सर्विस सेंटर पे ही कराते हैं। ऐसे ही अपने शरीर को ऐसे किसी भी डॉक्टर को ना दे करके ऑथराइज आप कोई भी पैथी चूज़ करें, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथी, लेकिन आप उसके जो ज्ञानवान विशेषज्ञ हैं उन्हीं के पास में जाकर के कराएं। और आजकल जो एक नया ढर्रा चल गया है कि नए नए डॉक्टर आया राम गया राम जो हो रहे हैं, जो मुरादाबाद रोड पे इतने अस्पताल खुल रहे हैं जन चिकित्सकों के उनके, तो उनसे बचने की कोशिश करें। और साथ में नाक कान गले के संबंध में अगर मैं बोलूँ तो अभी आजकल जो बाजार में कॉर्बेट या से केमिकल के द्वारा पकाए हुए फल वगैरह खाने से परहेज करें, इससे गला खराब ना हो। साथ ही तम्बाकू, गुटखा, सुर्ती, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, इन चीज़ों का परहेज करें क्योंकि यही गले और मुख के कैंसर के कारण बनते हैं। नियंत्रित आहार और संतुलित आहार रखें, खान-पान अच्छा रखें, व्यायाम करें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं काशीपुर की जनता के लिए डॉक्टर्स डे पर। थैंक यू। डॉक्टर्स डे के इस पावन अवसर पर मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि डॉक्टर्स डे के दिन सारे डॉक्टर्स जो हैं समाज के प्रति, अपने पेशे के प्रति और आम जनता के प्रति अपने संकल्प को दोहराते हैं और इस दिन सारे डॉक्टर्स इकट्ठा होकर के अपने संकल्प का दोबारा एक बार अवलोकन करते हैं और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि समाज के लिए अगर हमारी कोई भी ड्यूटी होती है तो हम उसके लिए सतर्क रहें, आगे बढ़ के काम करें और डॉक्टर्स होने के नाते अपना जो ये हमारा नोबल प्रोफेशन है जिसे समाज में इतनी इज्जत मिलती है, उसके साथ साथ हम समाज के भले के साथ साथ हम ये भी कर सकें कि हमारा मेडिकल फील्ड में हम आगे जा सकें और नई नई ऊंचाइयों को छू सकें। बरसात का मौसम भी आ रहा है सर, इस टाइम पे थोड़ा सा जनता को आप क्या कहेंगे, हिदायत देंगे कि थोड़ा हेल्थ को लेके? देखिए, बरसात के मौसम में कई तरीके की बीमारियां होती हैं जो कि बहुत फैलती हैं, जिनमें से एक तो हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस मतलब लिवर में संक्रमण हो जाता है जो कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर मतलब जो खाने में अगर और पानी में अगर हमारी बिल्कुल पूरी तरह सफाई ना हो तो होने की संभावना रहती है। तो बरसात के इस मौसम में कम से कम आप बाहर जाकर के खाएं और अगर बाहर जाकर के खाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो जहाँ पर खाना खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, पेय पदार्थ है, उसमें आपको वो एक सफाई का उसमें उचित ध्यान रखा जाए, फूड सैनिटेशन और हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा जाए। दूसरी एक बरसात के साथ ही साथ मच्छर भी पैदा होते हैं, तो डेंगू और मलेरिया जैसी 2 बीमारियां जो हैं उनका वापस
एक साइक्लिकल रिदम है जो हर साल इसी सीजन में आती हैं। तो जुलाई से लेकर के नवंबर तक कई बार ये मच्छर की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। मलेरिया के लिए और डेंगू के लिए, दोनों के लिए ये मच्छर जो है साफ पानी में पलने वाले मच्छर हैं। तो अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें, और अगर कूलर है जैसे और छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं या पॉट्स हैं जो ऐसे खाली पड़े रहते हैं छत पर, उनमें मच्छर प्रजनन करते हैं और फिर उनसे बीमारियां फैलती हैं। तो इसका ध्यान रखिए। इसके अलावा नगर निगम भी आवश्यकता के अनुसार बार बार छिड़काव और दवाओं का छिड़काव करवाता रहता है, जिससे इसमें कमी मिलती है। लेकिन आप अपने स्तर पे भी खूब ध्यान रखें। और बच्चों के लिए खास तौर से, अब जैसे दोबारा स्कूल खुल गए हैं, तो जहां तक संभव हो या तो उन्हें किसी तरीके का ओडोमॉस या मॉस्किटो टैग्स लगा के भेजें, क्योंकि पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना वैसे तो ज़्यादा सुरक्षित रहता है, लेकिन इन दिनों में शायद गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से शायद संभव ना हो पाए। जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार बोलना चाहूँगी। मैं डॉक्टर विभा मेहरोत्रा, स्त्री एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। मैं सबको सबसे पहले तो अपने सारे डॉक्टर्स को हार्टफिल्ड विशेस दूंगी फॉर डॉक्टर्स डे। हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल माय कलीग्स, माय सीनियर्स एंड ऑल द डॉक्टर्स ऑफ काशीपुर। दूसरा, चूँकि मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो पहला संदेश तो मेरा महिलाओं के लिए ही होगा और अपनी छोटी छोटी बच्चियों के लिए भी होगा कि कभी भी कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की, उसके लिए डॉक्टर के यहाँ जाने में कंजूसी कतई ना करें। हम अपनी दिनचर्या में कुछ समय व्यायाम के लिए निकालें। दूसरा, हमारे लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलें, बाहर की चीज़ों का खान पीन थोड़ा सा कम करें, घर का अच्छा पौष्टिक खाना खाएं और अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। क्योंकि जब हमारी हेल्थ सही है तो फिर सारा सब कुछ सही है, क्योंकि अल्टीमेटली फैमिली एक स्त्री को ही चलानी होती है। तो जब तक वो खुद स्वस्थ रहेगी तभी वो अपने परिवार को भी अच्छे से समझ पाएगी, देख पाएगी और पाल भी पाएगी। तो इसलिए महिलाओं के लिए तो ये संदेश। अगर मैं काशीपुर की जनता के लिए बोलूँ तो मैं यही कहूँगी कि हम लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए, बिकॉज आई ऑलवेज से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हमें कोई भी दिक्कत लग रही है किसी भी तरह की, मैं तो ये कहूँगी कि आजकल तो अगर मामूली सा एक बुखार भी है तो ये अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, ये नहीं कि हमने एक पैरासीटामॉल खा ली हम ठीक है। अगर वो बुखार 2 या 3 दिन में, क्योंकि अब वायरल फैलेगा, क्योंकि अब बरसात का सीज़न आ रहा है, तो अगर वायरल फीवर है तो आप अपने फिजिशियन को संपर्क करें। उसी तरह से कोई भी दिक्कत है, हर जगह के काशीपुर में अब डॉक्टर्स की कमी नहीं है, हर प्रकार के डॉक्टर्स हैं, हर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं और हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग किसी भी जगह जाएंगे काशीपुर में ही तो आपको हर तरह के डॉक्टर्स मिलेंगे। तो वो सुविधा आपको बस लेनी है, आपको जाना है, अपने डॉक्टर से मिलना है और सही वक्त पर, मेन चीज़ क्या है, सही वक्त पर सही इलाज पाना। तो सही वक्त पे सही इलाज तभी मिलेगा जब आप अपने प्रति सचेत रहेंगे। क्योंकि आपको मैं ये बता दूं कि डॉक्टर्स आर रियल हीरोज। वी ऑल आर रियल हीरोज बिकॉज वी सेव द लाइव्स। हम ही तय करते हैं कि कब बच्चा पैदा हुआ और कब डेथ हुई, बिकॉज लाइफ एंड डेथ बाकी तो भगवान है ही, बाकी तो ऊपर वाले की सब पे कृपा बनी रहे, लेकिन डॉक्टर्स डिसाइड द लाइफ एंड द डेथ ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो मेरे हिसाब से हमें अपना व्यायाम, मेरे हिसाब से जो 2-3 चीज़ें वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, व्यायाम, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फलों का ज़्यादा प्रयोग करें, सैलड ज़्यादा खाएं, डाइट में फाइबर का प्रयोग ज़्यादा करें, प्रोटीन रिच डाइट लें, कार्ब्स अगर नहीं भी लें, कार्ब्स इज़ लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से अगर आपको लग रहा है मोटे हो रहे हैं तो उसको ये नहीं कि कोई भी चीज़ हमें ख़त्म नहीं करनी है, डाइटिंग नहीं करनी है, लेकिन हमें पौष्टिक आहार खाना है। और अब जो नई जनरेशन है जो कि जो मैं देख रही हूँ जंक फूड्स की तरफ ज़्यादा जा रही है, वो खाएं। मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे पास भी एक बच्चा है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसको हैबिट ना बनाएं, उसका एडिक्शन ना करें। और आजकल ये जो नशे की लत है, स्पेशली मैं इसके लिए बोलना चाहूँगी, जो भी नशे की लत है, जो बॉयज़ जो ड्रग्स वगैरह की, मैं यहाँ काशीपुर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि जो नशे की लत है उससे सारे माँ बाप इस चीज़ से, माता पिता इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें। मोबाइल फ़ोन्स बच्चों को कम से कम दें, क्योंकि सोशल मीडिया ज़्यादा देखना इस एज ग्रुप में नहीं सही है। बच्चों को कम से कम मोबाइल यूजेज दें, तो इससे क्या होगा, बच्चे भी अपना
अपना डेवलपमेंट अच्छा रहेगा, बच्चे के दिमाग का डेवलपमेंट भी अच्छा रहेगा और पढ़ाई की तरफ भी वो अच्छा ध्यान देगा। पढ़ाई के साथ साथ उनकी फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान दें, केवल पढ़ाई नहीं, फिजिकल एक्टिविटी। आजकल हमारे काशीपुर में बहुत अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस पे पूरा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं पूरी जनता के लिए। तो बस एज अ डॉक्टर मैं यही कहूँगी कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को कोई भी दिक्कत है तो तुरंत संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। काशीपुर की जनता के लिए मेरा एक संदेश है कि आज पहले तो मैं डॉक्टर्स और क्षेत्र की जनता को अपनी तरफ से सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो परेशानियां लोगों में डे बाय डे बढ़ रही हैं वो मानसिक स्वास्थ्य के कारण बढ़ रही हैं। और मानसिक स्वास्थ्य इसलिए है कि मन का संतुलन खो गया है ना। लोग शरीर का इलाज तो कर रहे हैं, हम लोग डॉक्टर जितने भी एलोपैथिक के हैं तो शरीर का इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली शरीर के इलाज के साथ साथ मन का संतुलन जो बिगड़ गया है, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे वो पब्लिक के लोग हों, तो आपस में जरा जरा सी बात पे जो इरिटेट हो रहे हैं, इसके लिए मेडिटेशन पर विशेष ध्यान दें। 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम सहज मेडिटेशन बहुत आराम से सुबह शाम कर ले 10-10 मिनट, तो इससे हमारी शारीरिक बीमारियां बहुत हद तक दूर हो सकती हैं। क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं। 90% बीमारियां आज जो हो रही हैं वो साइकोसोमेटिक, जितनी भी क्रोनिक डिसीजेज हैं आपकी वो साइकोसोमेटिक है। तो मेरा जनता से यही अनुरोध है कि वो विशेष रूप से जो है अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और मानसिक स्वास्थ्य में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट जो है सुबह राज योगा मेडिटेशन करें और इससे अपने मन के संतुलन को बनाए रखें। इससे सारी शारीरिक बीमारियों को दूर किया जा सकता है। बहुत लंबे समय तक आप इसके अभ्यास के द्वारा बहुत सारी बीमारियां जो हो भी चुकी हैं उनको भी रिमूव किया जा सकता है, और ना होने पाए इसके लिए भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, है ना, और डायबिटीज, CHD, जितनी भी बीमारियां आपकी क्रोनिक डिसीजेज हैं वो आपकी जो है मानसिक संतुलन की वजह से ही, मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से ही होती है। तो मेरा जनता से यही कहना है कि ये मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, और मानसिक स्वास्थ्य से हम शरीर निरोग रह सकता है। और इसके लिए यही है कि सुबह 10 मिनट सुबह उठने पर 10 मिनट आपको साइलेंस में बैठना है, मोबाइल को ऑफ करके रखना है, और रात में सोने से पहले 1 घंटे, और रात में सोने से 1 घंटे पहले और सुबह उठने के बाद 1 घंटे तक आपको जो है मोबाइल का इस्तेमाल ना करके आपको आध्यात्मिक की ओर जाना है, अपने आप को स्पिरिचुअल स्टडी से जोड़ना है ना। सहज राजयोग के द्वारा हम जो मन में बीमारियां होती है और मन की बीमारियों से शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उन बीमारियों से हम बच सकते हैं। ओम शांति।